हेलो। एक बार फिर से नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट टॉपिक लेकर आपके सामने में। टॉपिक है सम एप्लीकेशंस ऑफ टिक्नोमेट्री। ठीक है, एप्लीकेशन टिक्नोमेट्री के कौन कौन से ऐसे एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में थोड़ा जानेंगे। क्या है, सबसे पहले जानते हैं एंगल ऑफ डिस्पर्जन और एंगल ऑफ एलिवेशन, ये क्या होते हैं। एक यहाँ पर हमने ये फिगर ड्रॉ कर दिया है। इस फिगर में यहाँ पर ये एक हमने आई बनाई है और यहाँ पर एक दूसरी आई बनाई है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर सपोज यहाँ पर एक गीता नाम की लड़की जो है यहाँ पर बैठी हुई है और छत में अपने, और यहाँ से नीचे उसकी सहेली सीता चलती है और सीता ने देखा गीता यहाँ पर बैठी हुई है और सीता की आई से गीता की आई पर एक एंगल बना हुआ है। जो एंगल नीचे से ये ऊपर देखने पर बना है, इस एंगल को ही हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसको हम यहाँ पर अगर हिंदी में जानते हैं तो उन्नयन कोण, उन्नयन कोण भी कहते हैं। यानी कि नीचे से जब हम ऊपर देखेंगे किसी टॉप में तो वहां पर जो एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। दूसरा, अगर हम गीता ने वहां से नीचे सीता को देखा और उन दोनों के बीच में एक एंगल बन गया इस प्रकार का, ये एंगल जो कहलाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसको यहाँ से, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अवनमन कोण, अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन, जिसको एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, अवनमन कोण हिंदी में कहते हैं। इस प्रकार से एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दो प्रकार के एंगल इसमें बनते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे, अगर इस प्रकार से फिगर बनाना, सारे जितने एप्लीकेशन जितने क्वेश्चन इस चैप्टर में बनते हैं उसके जितने भी चैप्टर में क्वेश्चन है उनमें अगर इस प्रकार से हम एंगल बनाना और इस फिगर बनाना हम जान जाएंगे तो ये चैप्टर हमारा बहुत इजी होने वाला है। और 6 मार्क्स का और 2 मार्क्स यानी 8 मार्क्स का इस चैप्टर से हमारा क्वेश्चन आना है एग्जाम में, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और इसमें हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं यहाँ। इसके बाद समझ में आ गया होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी उन्नयन कोण और अवनमन कोण। देखते हैं इसका एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज नंबर 9। फर्स्ट क्वेश्चन लिख रखा है, a circus artist climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tight from the top of the vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। इसके लिए सबसे पहले हमें जो एंगल है, क्या कह रहा है, एक सर्कस है, सर्कस में वो पोल से ऐसे टाइटली बांधा हुआ है, रोप बधी हुई है यानी रस्सी बधी हुई है और रस्सी नीचे ग्राउंड में किसी खोटे से बधी हुई है, उस खोटे से बध करके इस पर चल रहा है कोई एक सर्कस वाला। और उसमें पोल जो ये हाइट है, इस पोल की हाइट बतानी है और जो रोप है वो 30 डिग्री एंगल पर बनी हुई है। और इसमें हमको इस पोल की हाइट बता देनी कि ये पोल कितने हाइट है में बना हुआ है, कितनी हाइट है इसकी। तो इसके लिए हमने लिख दिया है ए बी सी, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना ड्रॉ कर दिया है जिसमें इस रोप की लेंथ 20 मीटर थी तो हमने इस प्रकार से 20 मीटर शो कर दिया है। और एंगल एलिवेशन जो दे रखा है वो 30 डिग्री का दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। अब सबसे पहले यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले रोप लेंथ इक्वल टू लेंथ ऑफ आ रोप इक्वल टू हमें गिवन है 20 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल टू 30 डिग्री। सो अब हमको यहाँ पर सबसे मेन पार्ट है, जो एंगल है हमको फाइंड क्या करना है। इसमें फाइंड करना है हमें, ऐसा ट्रायंगल है, कोई भी पोल है, कोई बिल्डिंग है
या कोई ताजमहल है या ट्री है, वो सब ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। उस 90 डिग्री के एंगल के साथ जो है एक यानी जो भी फिगर बनेंगे वो एक राइट एंगल ट्रायंगल में बनेंगे। इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमको सबसे पहले फाइंड करने वाला जो है उसको हमें देखना पड़ेगा, क्या है यार उसके लिए। तो वो सबसे पहले वो जो फाइंड करना है वो हाइट फाइंड करनी है। अब हमारे पास एक इससे पहले हमने बनाया था हमने एक रेशियो लिखा था PBP अपॉन HHB, यानी कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो इसी में हमने जो साइड फाइंड करनी है उस साइड का रेशियो लेते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पर हाइट फाइंड करनी है। हाइट के लिए हमारे पास फर्स्ट वाला ये जो एंगल है रेशियो है हम उसको ले लेते हैं। उसमें लिख रखा है P अपॉन H, नेक्स्ट साइन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू लिखते हैं यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू P अपॉन H। साइन थीटा हमारे पास एंगल दे रखा है, साइन एंगल की वैल्यू थीटा इक्वल टू हमको गिवन है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री है। तो हम यहाँ पर ये एलिवेशन लिख रखा है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री हो गया। साइन 30 डिग्री इक्वल टू P की वैल्यू हमारे पास परपेंडिकुलर वो H है, उसको हमने फाइंड करना है। और दूसरा हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस 20, ये हमारे पास आ गया। अब हमको यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू हमको ज्ञात होनी चाहिए। तो साइन 30 की वैल्यू यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू हमको फाइंड करने के लिए सबसे पहले अगर हमें फाइंड नहीं है तो जल्दी से यहाँ पर हम बना लेते हैं 0, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री। कल इसमें हमने बताया था 0, 1, 2, 3, 4 अपॉन 4, 4, 4, 4 और ये 4। इसमें हम रूट लगा लेते हैं और रूट लगा करके इनकी रूट वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये 0 हो गया, ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/√2 हो गया और √3/2 और 1 हो गया। नहीं, साइन की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली है साइन थीटा की। हमें लगना होने पर अगर हमें याद है तो हम यहाँ पर सीधे से इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, बट मुझे याद नहीं होने पर मैंने कैसे फाइंड करते हैं वो फिर से यहाँ पर शो कर दिया। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसको दिखाया था कि कैसे हम इसको फाइंड करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमने फिर से कर दिया। यानी साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। तो यहाँ हम 1/2 इसको पुट करेंगे, 1/2 इक्वल टू H/20 डिग्री। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2H इक्वल टू 20 हो गया। H इक्वल टू फाइंड करेंगे तो 20/2 हो गया, यानी कि H इक्वल टू हो जाएगा 10 मीटर। हम हाइट जो हमारी हाइट फाइंड करनी थी, नहीं पोल ग्राउंड से पोल की हाइट, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, वो हाइट ऑफ पोल इक्वल टू हाइट ऑफ पोल इक्वल टू 10 मीटर। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो वेरी सिंपल सा था, क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं करना था, केवल हमको ये रेशियो किस किस के होते हैं वो हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। हाँ, क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन लिख रखा है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू द स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. वेरी सिंपल क्वेश्चन लिख रखा है। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो एक ट्री है, एक पेड़ है, ये पेड़ बीच से टूट करके कहाँ पृथ्वी से जा लगा है, और जहाँ पर पृथ्वी को छूता है वो उससे पृथ्वी के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी कि एलिवेशन एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, यानी कि उन्नयन कोण जिसको हम हिंदी में कहेंगे वो 30 डिग्री का बना रहा है। उसके बाद जहाँ से पृथ्वी के जो पेड़ की जड़ है उस जड़ से जहाँ पर वो टच कर रहा है पृथ्वी को, उसकी जो दूरी है यानी डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। तो हमको फाइंड करनी है इस ट्री की जो हाइट है
पूरी हाइट है उसको फाइंड करना है। अब ट्री की हाइट क्या होगी, एक तो ट्री की हाइट होगी ये वाली जो परपेंडिकुलर कहलाएगी इस ट्रायंगल के लिए। दूसरा इसका जो हाइपोटेनियस आया है वो हाइपोटेनियस है ना, यहाँ से यहाँ तक एक्स की जो डिस्टेंस है ये, इन दोनों को हम अगर फर्स्ट में इनको फाइंड करके इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ट्री की टोटल हाइट हमको फाइंड हो जाएगी। तो इसके लिए कैसे करेंगे, सबसे पहले हमको फाइंड करना है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस फाइंड करने के लिए और हमको गिवन है बेस, तो हाइपोटेनियस और बेस, बेस है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनियस जिसका रेशियो हमारे पास होता है वो कॉस कहलाता है ना, कॉस। बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो कॉस या कॉट, हम कॉस या सेक से हम इसको फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले कॉस से फाइंड करते हैं, लिखेंगे थीटा डिस्टेंस बिटवीन ट्री, डिस्टेंस between tree and the touch point of the top of tree equal to 8 मीटर हो गया। देखिए सीधे से यहाँ पर सॉल्यूशन में हम लिखेंगे क्या, इसको हम लिख लेते हैं ए बी सी, और इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, एंगल सी इक्वल टू 30 डिग्री और बी सी इक्वल टू हमको गिवन है 8 मीटर, और ए सी हमको फाइंड करना है, ए सी इक्वल टू, सपोज ए सी इक्वल टू एक्स दे दिया, तब हमारे पास कॉस थीटा इक्वल टू जानते हैं बी अपॉन एच होता है। तो कॉस थीटा की वैल्यू हमको फाइंड है, कॉस थीटा, कॉस 30 डिग्री है थीटा की जगह, कॉस 30 इक्वल टू इसकी बी अपॉन एच, बी बेस हो गया, एच हमारे पास एक्स है हाइपोटेनियस, 8 अपॉन एक्स हो गया। अब हमको कॉस 30 यानी कॉस 30 की वैल्यू यहाँ पर हमें पुट करनी है, कॉस 30 इक्वल टू, जैसे हमें सीधे से पता है √3 अपॉन 2, √3 अपॉन 2 इक्वल टू 8 अपॉन एक्स हो गया। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3x इक्वल टू 8 2 जा 16, x इक्वल टू हो जाएगा 16 अपॉन √3 मीटर। तो सबसे पहले पार्ट आ गया हमारे पास x की वैल्यू, ये हो जाएगा 16 अपॉन √3, इतना मीटर हमारे x की वैल्यू आ गई। अब हमको दूसरा पार्ट यहाँ पर फाइंड करना है हाइट। हाइट और बेस का रेशियो जो होता है वो 10 थीटा के इक्वल होता है, यानी 10 पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो होता है वो 10 थीटा होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 थीटा इक्वल टू, 10 थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी। 10 की वैल्यू है 10, 30 इक्वल टू बी की वैल्यू हम पी हमें फाइंड करना है, पी को हम एच लिख लेते हैं, एच अपॉन 8 हो गया, बेस हमारे पास 8 आ गया। 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, हमको जैसे मालूम है सीधे से हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। अगर हमको नहीं याद है तो जैसे अभी हमने यहाँ टेबल ड्रॉ की थी वैसे ही टेबल ड्रॉ कर लेंगे, और टेबल ड्रॉ करके जल्दी से हम इसको निकाल सकते हैं। 1/√3 इक्वल टू एच अपॉन 8 हो गया। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, √3 एच इक्वल टू 8 हो गया, एच इक्वल टू हो जाएगा 8 अपॉन √3, एच की वैल्यू भी हमको फाइंड हो गई। अब टोटल हाइट ऑफ ट्री, टोटल हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू एक्स प्लस एच हो जाएगा। एक्स की वैल्यू हमारे पास आई है 16 अपॉन √3 और एच की वैल्यू आई है 8 अपॉन √3, तो दोनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 24 अपॉन √3। और बेस का जो यहाँ पर हमारे पास √3 है, इसको रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर का, तो अपॉन √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 24 अपॉन 24 √3 अपॉन 3 हो जाएगा, फिर से 8 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो 8√3 मीटर हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। टोटल हाइट ऑफ ट्री इक्वल टू यहाँ पर आ गई 8√3।